तो भाई आई एम आशीष बनोदा, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी। तो जो आपका यूपी पुलिस एंड यूपी पुलिस एंड लेखपाल और एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, इसके बाद हो गए हमारे रेलवे, बैंक, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत अच्छी क्लास चल रही है। और स्पेशल क्लास चल रही है हमारी किसकी? यूपी पुलिस की और लेखपाल की चल रही है। ठीक है, यूपी पुलिस की लेखपाल की क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी क्लास जो होती है, तो आज जो क्लास होगी वो दूसरी क्लास होगी। संडे है, मैंने कहा था संडे को रीजनिंग क्लास होती है, रीजनिंग की कराई जाएगी। और आप लोग ये देख रहे हैं, आपको इसकी प्रिपरेशन इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से होगी। और ये देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैथड, तो वो सभी में जो है ये हमारे एमटीएस सीएचएस सभी में अप्लाई होता है, सभी ये क्वेश्चन लिखे रहते हैं। लेकिन जो स्पेशल इसलिए रखा गया है कि इसके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप घर में इनके करिए, आप इनको घर में करिए। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो इनकी स्पेशल बैच आ जाएंगे। ठीक है, कोई परेशानी बात नहीं है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हो, पहले सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो डालूँ तो आ जाए। और भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्लीज़ हमारे चैनल को आगे तक ले जाओ, जिससे मैं ऑनलाइन क्लास आपको दे सकूँ। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम साझेदारी। ठीक है, साझेदारी क्या होती है? तो मैंने कुछ कल थोड़ी सी बात की थी, बाकी आज पूरी वीडियो बताएंगे कि साझेदारी वो होती है कि हमने कोई बिजनेस किया, हमने और हमारे फ्रेंड ने कोई बिजनेस से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मतलब साझेदारी में क्या होता है कि भाई आधे से आधा मिला लो, या हम कम ज़्यादा दे दे, वो तुम ज़्यादा दे दो, कुछ भी हो सकता है कि हम कम पैसे दे रहे हैं वो ज़्यादा दे दे। तो साझेदारी यही होती है कि भाई दो लोग मिलकर किसी बिजनेस को शुरुआत किया जाए, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए, निवेश किया जाए। तो हम इस तरह साझेदारी को समझेंगे कि हमने 500 रुपये, ठीक, और 400 रुपये, ये ए है, ये बी है। मान लिया कि ये भाई, इस भाई ने 500 रुपये दिए साझेदारी में, इस भाई ने 400 रुपये दिए। ठीक, मतलब कि ये क्या होगा, हमारा निवेश किया। भाई कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या भैया कोई फिंगर मोमोस बेचना चाहते हैं दोनों, तो क्या करेंगे? फिंगर मोमोस, बात सही है, अच्छी बात है। फिंगर मोमोस बेचना चाहें तो क्या करेंगे कि भाई एक लोग 500 रुपये दे रहा है, एक लोग 400 रुपये दे रहे हैं। मतलब निवेश ही तो कर रहे हैं भाई, हम दे रहे रुपये लगा रहे किसी धंधे में, तो निवेश ही तो कर रहे हैं। तो 500 रुपये दिया, 400 रुपये दिया। अब उससे हम एक क्या होता है, ये फर्स्ट वो है नियम है कि अगर आपसे कोई टाइम न दिया जाए कि भाई 400 रुपया, 500 रुपये दिया, 400 रुपये दिए, बताओ कि कल कितने रुपए निवेश तो किया, लेकिन उस पर कोई भी मतलब कि एक भी डेज तक बड़ा काम नहीं किया उसने, तो क्या आप बताओ एक भी डेज से करेगा तो क्या उससे कोई प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो जो हमारी राशि ये थी, जो हमारा ये अनुपात रेशियो था कि हम इसे 200 काट सकते हैं ना, तो 5 रेशियो 4 हो जाएगा ना। तो जो ये रेशियो था यहाँ पर, उसी रेशियो पर तो लाभ हमें मिलेगा भाई। जितना पैसा हमने लगाया, और एक भी हमने उस धंधे पर उसे खड़े होकर फिंगर मोमोस नहीं बेचा, ये समझ लो कि फिंगर मोमोस हमने नहीं बेचा उस भाई, कि बस ले लिया, सामान खरीद लिया, रख दिया, कह दिया कि बस धंधा मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया इस धंधे पर पैसे, और काम नहीं किया। तो भाई जो आपको प्रॉफिट होगा तो उतना ही तो रहेगा, उतना ही तो रहेगा जितना पहले था। भाई इस सामान को बेच दो, वही रुपये वापस आ जाएंगे, कुछ तो होने वाला है नहीं है। क्योंकि भाई टाइम नहीं दिया, टाइम एक भी उसने नहीं लिया। तो जब टाइम एक भी नहीं लिया, तो आपको भाई जितना लगाया है आप उतना ही आपको मिल जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, ये प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्रॉफिट। अब बात कर लेते हैं हम, जब टाइम ना दिया हो एक भी, तब ये बात होती है। ठीक है, कि भाई जब टाइम नहीं दिया तो उतना ही लाभ हो जाएगा जितना भाई आप भी समझते हो, आप भी समझ सकते हो कि भाई जब कोई अगर धंधा शुरू किया है और मैंने आज ही शुरू किया, आज मैं कह दूं कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा, कैसे हो जाएगा भाई? जब तक बिकेगा नहीं हमारा कोई सामान माल, तो उस प्रॉफिट कैसे होगा? बस वही बात है कि भाई टाइम उसने नहीं दिया है इस चीज़ पर बेचने के लिए। अब बात करते हैं कि हमारा ये 5:4 लिखा है, इस तरह कर सकते हैं।
ए बी ने पैसे लगाए इतने इतने। अब उसने कहा कि इसने 2 वर्ष तक किया, इसने 3 वर्ष तक किया। तो जब कभी एक बात ये सुन लो कि निवेश जो है, निवेश है इनटू टाइम, समय बराबर ही लाभ होता है। आप लिख लो इसे कि जो निवेश करेंगे, हम आपसे कहें, रुको 1 मिनट, ये आपको फॉर्मूला लिख लो कि जो निवेश किया, मैंने जो पैसे लगाए किसी धंधे पर, उस पर हमने 2 साल तक काम किया, तो भाई कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें होगा भाई। जैसे हमने कहा कि आज हमें 18 रुपये मिले, तो बताओ कि रोज़ हमारे 18 रुपये मिलते हैं, तो बताओ कि 5 दिन बाद कितने होंगे। तो आप तुरंत गुणा कर देते हो, 18 पंचे 90 रुपये हो जाएंगे मेरे पास। वही बात है कि आज हमने 500 रुपये लगाए हैं, तो टाइम 5 दिन बाद कितने होगा, तो यहाँ पर जितना भी टाइम दिए जब बस गुणा करा दिया जाता है, बस लाभ आ जाता है आपके पास, लाभ कितना हुआ। ठीक, तो ये है, ये मैंने 2 ईयर यहाँ पर इसने लिया, इसने 3 ईयर तक साथ में किया। अब धंधा 3 ईयर तक इसने किया और 2 ईयर से तक इसने किया, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 4 3 12। इन्हें इतना प्रॉफिट होगा, ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट, ये होगा आपका प्रॉफिट। ठीक, समझ में आ रहा बात ना, कि भाई इसने 5 अनुपात 4 पर इसने पैसे निवेश किए और ये 2-3 ईयर तक दोनों ने मिलकर काम किया। इसने 2 दिया तो इसने 3 किया। अब बात की जाए कि भाई इनका प्रॉफिट कितना होगा, तो गुणा करेंगे हम, जितना टाइम और निवेश का मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा लाभ आता है। ठीक है, इतना याद रखना, और फिर गुणा करा के जितना आ जाएगा हमारी प्रॉफिट हो जाएगा। और अब तुमसे कह दे कि प्रॉफिट का जो टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 500 कुछ दे सकता है, तुम उसे निकाल सकते हैं। बस इसी क्वेश्चन बनते हैं कि टोटल प्रॉफिट आपको दे देगा और कहेगा कि बताओ कि इस प्रॉफिट ए की प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट बराबर इतना लिख दो और ए की वैल्यू निकाल लो। मैंने पिछले वीडियो बताया था कैसे निकाला जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। आपको जब टाइम दिया हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम का, अगर टाइम ना दिया हो तो बस जितना निवेश किया जाता है उतनी ही हमारी प्रॉफिट हो जाती है। ठीक है, अब ये को लिख लो, इसे नोट कर लो, क्योंकि निवेश इनटू समय ही बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू समय बराबर प्रॉफिट, टाइम प्रॉफिट। ठीक है, अब बात करेंगे हम एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये कि बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल में, लेकिन हम सब कराएंगे आपको, कोई दिक्कत कैसे पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए। तो इसमें क्या है कि मैंने कहा था जब अलग अलग टाइम होता है तब, तो पहले हम इन्हीं दोनों पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो हमारा ए अनुपात बी था कि 5 अनुपात 4 था ना, इन्होंने 2-3 ईयर तक अलग अलग जब टाइम दिया हो तब बात करें, 2-3 ईयर तक काम किया। अच्छा, आपसे एक बात नहीं पता होगी आपको कि जो हमने पहला कॉन्सेप्ट बताया था, आपसे कहा था कि जब टाइम आपको नहीं दिया हो, टाइम तो होगा। अब जैसे कह दे 1 मिनट, पहले कॉन्सेप्ट से देख लो, उसमें भी एक चीज़ छूट गई है, वो करा है कि जैसे उसने 500-400 रुपये लगाए थे। अब 500-400 रुपये लगाए थे और दोनों ने समान समय पर काम किया, मतलब कि इक्वल टाइम जब समान होगा दोनों का, जब टाइम समान होगा दोनों का तो प्रॉफिट भी वही होगा। टाइम जब समान होगा तब प्रॉफिट ये होगा, और जब टाइम अलग अलग होगा तो प्रॉफिट में गुणा हो जाएगा। ठीक, इतना याद रखना। अब कैसे, जरा देखो, उसने कहा 300 रुपये ए ने लगाया और 200 रुपये बी ने लगाया, और कह दिया कि ये 5 साल तक, ये भी 5 साल तक काम करते हैं, तो इनका रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पर हम रेशियो निकाल सकते हैं, 3:2 पर निवेश किया। ठीक, ये निवेश हमारा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझोगे अच्छी तरह से, क्वेश्चन करोगे, अगला जो हम कॉन्सेप्ट देंगे बहुत बेहतरीन है इसके बाद। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, इसके वजह भाई बेसिक तो अपना मजबूत होना चाहिए। तो ये निवेश 300 अनुपात 200 में किया दोनों ने, ये ए और बी ने। इनका जो रेशियो निकल रहा है भाई 0 से 0 में काट सकते हैं ना, 3 और 2 आ गया।
दोनों ने 5 साल तक काम किया तो हम कर सकते हैं 5 3 15 अनुपात 2 पंचे 10, इतना हमारे रेशियो आ गया, ये प्रॉफिट हो गया। क्या आप इसे इस तरह लिख सकते हो 3 पंचे 5 3 15 और 5 दूनी 10 में कर सकते हो, 3/2 आ गया प्रॉफिट। क्या हमने इसी अनुपात पर लगाया था रुपए? देख रहे हो कि अगर टाइम आपका इक्वल हो, दोनों का टाइम समान है, तो आपका जो निवेश करोगे रुपए उसी निवेश पर आपको प्रॉफिट होगा। ये आप याद रखना। जो आप टाइम बता रहे हो कि टाइम दोनों का समान है, अगर टाइम दोनों का समान है तो हम भाई प्रॉफिट जो होगा वो जो निवेश की गई राशि का रेशियो उसी पर अपना प्रॉफिट होगा। ठीक, अब बात करते हैं जो अभी बताया था मैंने पिछला, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कह दिया इसने 2 वर्ष तक अलग अलग टाइम कर दिया, इसने 3 वर्ष तक, ठीक है, काम किया। अब लोग प्रॉफिट क्या होगा? अब प्रॉफिट अलग होगा, ये नहीं, क्योंकि अब भाई टाइम चेंज हो गया, 2 वर्ष कह रहा है 3 वर्ष कह रहा है, तो 3 दूनी 6 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 3 6 कर सकते हैं। वो फंस गए, देखो बोले मैंने समान अलग दिन है इसलिए आ गया है। बाकी यहाँ पर हम कर सकते हैं, अलग अलग टाइम कर सकते हो कोई, तो अलग अलग वैल्यू ही आएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने टाइम ऐसा ही ले लिया कि इधर से 3 इधर मिल रहा है, इधर से 3 2 इधर मिल रहा, इधर हम 5 कर लेते हैं, इधर 3, ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो इसे हम कर सकते हैं 5 3 15, 0 तो कटा ही है, और 3 दूनी 6। हमारा 3:2 पर, ये 3:2 पर हमारा निवेश था। अब हमारा कितना रहा? तो 3 से 3 पर 15, 3 दूनी 6, 5:2 पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट हो गया। क्यों भाई? पहले तो भाई समान था, तो भाई पहले समान ईयर तो भी, वर्ष तो टाइम तो भी दिया था, दोनों का समान टाइम तो भी था पहले वाले में। जब समान टाइम होगा, एक बात याद रखना, जब टाइम समान हो तो हमारा प्रॉफिट जो होता है वो निवेश के अनुपात का ही होता है। और जब टाइम चेंज हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट जो निवेश जब हमारा प्रॉफिट चेंज हो जाता है, वो चेंज कब होता है? जब टाइम अलग अलग होता है तब हमारा प्रॉफिट चेंज हो जाता है, और टाइम का उस निवेश पर गुणा करा देते हैं। अभी लिखाया था निवेश इंटू समय बराबर लाभ होता है। ठीक, तो अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लेते हैं। हम जानते भी हो कि एग्जाम में जो पूछे गए वही कराते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है टोटल प्रॉफिट है, हमने बोला टोटल प्रॉफिट आपसे 900 है। ठीक, और रेशियो आपका 3:2 में है। ठीक है, कि भाई ए ने 300 रुपये कर सकते हो, भाई 300 करते हो, ए ने 300 रुपये, बी ने 200 रुपये निवेश किए। ठीक, निवेश किए, यहाँ पर लिख दिए निवेश किए, निवेश किए, और प्रॉफिट उनको टोटल हमारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमारा 900 है। तो ये बताओ कि ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, अगर 3:2 पर उसने किया है। ठीक, तो जरा इनको हटा सकते हैं जीरो को, कि ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा। भाई 900 प्रॉफिट हुआ टोटल। ठीक है, और ये 2:3 पर टाइम नहीं दिया, टाइम दोनों का समान है, टाइम हमारा समान है, टाइम समान दिया है। ठीक है, टाइम समान है, तो जब टाइम समान है तो हमारा यही प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कि भाई जब टाइम समान होता है तो भाई निवेश ही प्रॉफिट बन जाता है हमारा, जो रेशियो में होता है। तो 3 2 5 कर सकते हैं, 5 बराबर हमारा कितना प्रॉफिट है? 900। 5 बराबर 900, तो एक बार कितना कर सकते हैं? तो कितना आ जाएगा? 5 करने 5 4 बचे 18 5 90 0 180 आ गया। ठीक, 1 बराबर 180। पूछ रहा है कि इनका हिस्सा कितना कितना होगा। जब 1 बराबर 80 तो 3 बराबर कितना होगा? 540 हो जाएगा, 18 3 का 54, 540 आ गया। ये हमारा बी ए का हिस्सा। जब 1 बराबर 180 तो 2 बराबर 360 हो जाएगा, 18 दूनी 36। अब जरा इनके जोड़ लो, क्या 900 आ रहा है? देखो दोनों को 5 3 8 और 60 40 100 900 टोटल आंसर करेक्ट। ए का हिस्सा 540 आएगा, बी का हिस्सा 360 आएगा। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इस तरह को कराना है। अब देख लेते हैं अलग ईयर कि अलग टाइम दिया हो तब हम कैसे करते हैं, उनको भी एक क्वेश्चन दे लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है भाई, ए एंड बी, लिख लो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ।
ए और बी क्रमशः 17,000 नहीं 1,75,000 मतलब 1,75,000 1 2 3 ये तो ठीक है। और 2,25,000 2,25,000 2 3 ठीक है। ए बी ने क्रमशः 1,75,000 और 2,25,000 रुपये का निवेश किया। ये हमारा निवेश हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, ये निवेश हो गया। निवेश हमारा ए इतना किया, बी ने इतना किया, जैसे बना लो इनका। ठीक है, कह रहा है यदि निवेश करके यदि एक व्यापार शुरू करते हैं, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ बी का हिस्सा 900 रुपये है, 9,000 रुपये है। यदि बी का हिस्सा, वो कह रहा है बी का हिस्सा 9,000 रुपये है, अर्जित लाभ पर बी का हिस्सा 9,000 रुपये है। चलो, जो अर्जित लाभ है बी का हिस्सा 9,000 रुपये, तो उनके द्वारा एक साथ अर्जित किया गया कितना है, लाभ अर्जित किया गया कितना है, एक साथ अर्जित किया गया कितना है। तो हमारा जो हम तो वो कर लेंगे। ठीक है, जो अर्जित किया गया कितना है। ठीक है, तो बी का हिस्सा हमारा इतना दे दिया है। तो जरा इसे रेशो में चेंज कर लो। 3 से 0 से 3 0 कट गए, और इसे छोटा कर सकते हैं। 25 से काटो, 25 कटो, 25 सत्ते 175 सर ना, और 25 नहीं है 225, 7:9 में आ गए आपका रेशियो। और वो कह रहा है कि बी का हिस्सा 9,000 है, मतलब ये 9 बराबर इसके है 9,000 के, तो 9 बराबर हमारा 9,000, 1 2 3 1 बराबर 1,000। क्या ये क्लियर है कि 1 बराबर 1,000 तो हम एक निकाल सकते, 1 बराबर 1,000 तो 7 बराबर 7,000 ए बराबर। अब वो बोल रहा है, इतना हम निकल लिया कि उसने कहा कि बी का हिस्सा 9,000 रुपये है, यदि उसने एक साथ अर्जित किया है लाभ, तो जब लाभ एक साथ उसने अर्जित किया है तो उसका हिस्सा निवेश जो होगा क्या होगा। ठीक है, निवेश क्या होगा, नहीं सॉरी क्या है, हाँ, तो उनके द्वारा एक साथ अर्जित किया गया लाभ कितना होगा। लाभ पूछ रहा है, एक साथ अर्जित किया गया लाभ कितना होगा। तो इसका 7,000 आ गया भाई, ए का मान 7,000 आ गया। जरा बी के निकालो कितना आएगा। बी का 1 बराबर, बी का हिस्सा 9,000 दिया तो 1 बराबर 1,000 आ गया। अब 7 ये है, अरे सॉरी 1 वो है, और हम टोटल पूछ रहे हैं ना, टोटल पूछ रहे हैं, टोटल आप कितना होगा। तो एक निकालने से क्या मतलब है, टोटल देख लो। 9,000 कितना होता है, 9,000 कितना होता है, 9,000 16 इंटू वो 1,000 गुणा करा दो, बराबर कितना आ जाएगा 16,000। ठीक है, रुपया 16,000 आ गया। तो वो कह रहा है क्वेश्चन था कि इतना इसका निवेश किया, इसने इतना निवेश किया, और जो बी का हिस्सा था वो आपका सॉरी ये बी का हिस्सा था जो 9,000 है। तो हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 7:9 आ गया, 9 बराबर 9,000 है, तो 1 बराबर 1,000 हो जाएगा। पूछ रहा टोटल दोनों का जो प्रॉफिट वो कितना होगा। तो टाइम तो हमारा समान है भैया, टाइम समान उसने कहा, टाइम तो बताया नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट यही हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट पूछा है आपसे कि 9 से 7 कर लेंगे तो 9 7 16, 16 इंटू 1,000 बराबर 16,000 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलो, तो ऐसे अब एक पढ़ लो बस, लास्ट इसका कॉन्सेप्ट है, बस पूरे सवाल आ जाएंगे आपको। क्या है, एक होता है इसमें सक्रिय साझेदारी। क्या होता है, सक्रिय साझेदारी। ये क्या होती है सक्रिय साझेदारी। आपसे कहेगा कि भाई ए और बी ने भाई प्रॉफिट मतलब पैसे लगाए एक बिजनेस में, और बी ने कहा कि भाई मैं वो उस बिजनेस में काम नहीं कर पाऊंगा, मैं दूर रहूंगा, पैसे भर दे दिया करूंगा आपको, और आप काम करोगे। तो ए ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कि आप काम ना करो, हम भी पैसे दे रहे हैं, आप भी पैसे दे रहे हो, और तुम काम ना करो, बराबर प्रॉफिट लो कर। तो बी बोलता है कि ऐसा हम नहीं करेंगे, आप टोटल प्रॉफिट पर 20% पहले ले लोगे, आप मतलब उससे पैसे निकाल लोगे 20% जितना प्रॉफिट होगा, और फिर जितना बचेगा उस पर हम दोनों का हिस्सा होगा। ए ने कहा चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो बस वही है सक्रिय साझेदारी कि भाई एक लोग ने काम नहीं कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, और एक लोग जो काम